नमस्कार दोस्तों, ओपिनियन हाउस पे आप सभी का स्वागत है। आज थोड़ा सा हम एक ऐसे विषय पे चर्चा करने के लिए आए हैं। आपको क्लिप तो पहले लगा ही दिए हैं, आप देख लिए होंगे। एक्चुअल में कल का भी वीडियो डाले हैं। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में घूमने आए थे, तो वहाँ का कुछ वीडियो वगैरह हम तैयार किए और वो पब्लिश कर दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो वापस जा करके एक बार देख लीजिए। अब हम जो ये वीडियो जो शुरू में लगभग 30 सेकेंड का डाले हैं, उसको जो आप देखे हैं, ये एक वहीं मंदिर के पास हो रहे कार्यक्रम का वीडियो था वो। अब देखिए, इसमें हम जो आज ये वीडियो बनाने का मकसद जो है कि हम कहाँ से चले थे और कहाँ पर पहुंच गए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे। बड़ा बुरा लगा वो वीडियो में। आप देख रहे होंगे जो भीड़ थी, मंदिर जस्ट आपके उस मतलब जो प्रोग्राम हो रहा था उसके अपोजिट था, और लगभग मंदिर के पास संख्या बिल्कुल कम हो चुकी थी। सारे लोग जो थे, और देखिए कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, इसको थोड़ा सा हमको एक बार रिव्यू करना पड़ेगा। फिर से हम लोगों को जाना पड़ेगा कि हम सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसको बोलते हैं वो एक्चुअल में कहते कहते ऐसे हमारे दिलो दिमाग में बैठ चुका है कि वो सांस्कृतिक नहीं बल्कि एक अश्लीलता वाला कार्यक्रम बन के रह गया है। ये इसके पीछे बहुत सारे कारण रहे हैं हमारे समाज में, जैसे कि बॉलीवुड, ये सीरियल्स जो आपके घरों में टीवी पे और महिलाएं बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, ये सारी चीज़ें कैसे कैसे आपके दिमाग में एक ऐसा पैठ बना चुका है कि अश्लीलता को हम सांस्कृतिक कार्यक्रम बोल करके और आज भुना रहे हैं। और इस तरह की ये घटना नहीं है। अब तो सोशल मीडिया के जरिए बहुत बार इस तरह के समस्याओं को लोगों के द्वारा सोशल मीडिया के जरिए आगे लाया गया है। लेकिन अभी हम जब खुद देख रहे थे, और थोड़ा सा हम यहाँ पर मेंशन कर देना चाहेंगे कि देखिए, हम भी कोई ऐसा नहीं है कि हम इसको बिल्कुल शुरू से हम ये इन चीज़ों के खिलाफ थे, पसंद नहीं करते थे। लेकिन जब सोचना शुरू किए, हमको भी पहले बहुत अच्छा लगता था। कभी भी दशहरा पूजा हो, दिवाली हो, छठ हो, इस तरह की जो भी हमारी सनातन धर्म की मान्यताएं हैं, जो त्यौहार है जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं, बड़े बढ़ चढ़कर सेलिब्रेट करते हैं, तो उसमें हम खुद बढ़ चढ़ के पहले हिस्सा लेना चाहते थे इस तरह का कार्यक्रम के लिए। लेकिन जब समझ में आने लगा कि ये जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं कहीं से भी हमारी सनातन संस्कृति से तो नाता इनका बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जागरण जो एक कहिए कि बहुत तरह के काव्य पाठ हो सकते हैं, जागरण हो सकता है। सोचिए, सबसे बड़ी चीज है कि जितनी भी तरह की ये कार्यक्रम की जाती है हमारे त्योहारों में, तो आप एक चीज देखे होंगे कि हमारे त्योहार जो है हमेशा से एक स्त्री सेंट्रिक रहा है। मतलब कि शक्ति का सबसे बड़ा प्रभाव रहा है हमारे त्योहार में, हमारे सनातन धर्म में भी। क्योंकि बिना शक्ति के हमारा सर्वाइवल ही संभव नहीं है। एक बहुत फेमस कोट्स था, उसमें बोला गया था कि अगर एक साथ पूरी दुनिया में मर्दों को खत्म कर दिया जाए तो भी ये पृथ्वी जो है मानव विहीन नहीं होगा, क्योंकि कुछ स्त्रियां जरूर गर्भवती रह जाएंगी जो आगे इस मानव जाति का उत्थान कर लेंगी। लेकिन एक साथ अगर सारी स्त्रियों को खत्म कर दिया जाए तो ये धरती मानव रहित हो जाएगा। तो हमको एक बार सोचने की जरूरत है कि आज जो हम कार्यक्रम करते हैं बड़ा भोंडा भद्दा टाइप का लगता है, कि जिसमें सोचिए कि जिस नारी का हम पूजा कर रहे हैं और वहीं एक नर्तकी के तौर पर, देखिए हम किसी भी नृत्य कला के खिलाफ नहीं है, लेकिन उस आड़ में जो अश्लीलता मतलब प्रदर्शित किया जाता है, और वो अश्लीलता इतना साधारण हो चुका है कि हमारे दिलो दिमाग में बड़ी आसानी से बैठ गया है। हम आराम से अपने बीवी, बच्चे, फैमिली, परिवार सबके साथ जाते हैं और उन चीज़ों को देखते हैं। उस अश्लीलता को आप देखे होंगे, थोड़ा सा गाना हम उसमें हटा दिए हैं कि किस तरह का एक, सोचिए जहाँ शिव की बात हो रही है, शिवरात्रि क्या है, अपने आप को उस परम सीमा तक के अपने आप को उठाना,
सारी दुनिया से बोलते हैं कि शिव तत्व ही है जो हर चीज से परे हो जाए। इस मृत्यु लोक में जितनी भी हमारी भौतिक व्यवस्था है उनसे परे हो जाना ही शिव को प्राप्त करना है। शिव मतलब सत्य, सत्य मतलब सुंदर। और उन जगहों पे हम ये ऐसी चीजें ला करके उससे हमारा अध्यात्म का विकास संभव है? हमें तो नहीं लगता है। अगर आप लोग को लगता है कि हाँ नहीं ये चीजें होनी चाहिए, अब इसमें एक लॉजिक कुछ बेहुदे टाइप के लोग देते मिलेंगे आपको कि रोजगार, इससे बहुत लोग बेरोजगार हो जाएंगे, उनको इन त्योहारों से और इस तरह के कार्यक्रम से रोजगार मिलता है। ये सबसे घटिया तर्क हमारे हिसाब से, हो सकता है आपके नज़र में वो सही है, लेकिन हमारी नज़र में ये बहुत ही घटिया और बेहुदा तर्क लगता है। कभी भी किसी भी कालखंड में कोई जो है बेरोजगार किसी वजह से नहीं होता है। आप सोचिए, आज के 20 साल पहले यूट्यूब था। यूट्यूब आज करोड़ों आदमी का रोजगार का माध्यम बन चुका है। इसका मतलब क्या, पहले लोग जो यूट्यूब से पहले वाला जो जनरेशन था वो बेरोजगार थे, उनका परिवार नहीं चल रहा था? अब कुछ बातें जो रह रह कर हमारे समाज में आती रही हैं, जब भी हम किसी मैकेनिज्म डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि अरे बहुत बड़ी लेबर फोर्स जो है वो बेरोजगार हो जाएगी। अब देखिए, हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है, उसके बावजूद मैकेनिज्म बढ़ा है, लेबर फोर्स घटा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस मैकेनिज्म साइंस का जो डेवलपमेंट हुआ है उसकी वजह से रोजगार के ऊपर प्रभाव पड़ा है? नहीं। इसलिए नहीं कि जैसे जैसे ये चीजें बढ़ी हैं तो इनकी एक रिक्वायरमेंट रहा है, स्किल लोगों का बढ़ा है, और स्किल बढ़ने के साथ ही, चूंकि देखिए कोई भी मशीन ऐसा स्वचालित नहीं है, और स्वचालित मशीनों को भी कई पुर्जे, बहुत सारी चीजें लगती हैं जिनको बनाने के लिए आदमी की आवश्यकता तो है ही। तो ये जो तर्क है, चलिए थोड़ा सा हम इसको लंबा कर दिए, लेकिन ये बेरोजगारी वाला तर्क बिल्कुल इसमें नहीं बैठता है। हम इसके खिलाफ नहीं हैं। आपको अगर बहुत ज़्यादा इस तरह के ऑर्केस्ट्रा वगैरह देखने के लिए पसंद करते हैं, वो हम बुरा नहीं बोलते हैं, आप देखिए, बेशक देखिए, लेकिन वो जगह जहाँ पर हम स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए, एक आध्यात्मिक विकास के लिए हम जहाँ जा रहे हैं, वहाँ पर संभव तो नहीं है। अब रह गई बात, वो साउंड में एक हमारा ये आ गया है कि मंदिरों में शंख, कभी आप अपने अगर जो थोड़ा सा पहले के जनरेशन में, या आज से ज़्यादा नहीं, 15-20 साल पहले का भी देखे होंगे, तो शंखनाद जो मंदिरों में होता था, बहुत सारे लोग छोटे छोटे जो ऑर्गन होते हैं जो मंदिरों में स्पेशल रखे रहते हैं, आरती, ये सब आरती मंगल के टाइम में सभी मिलजुल कर उसको बजाते थे, उसके धुन में, और एक डीजे जो बिल्कुल बहुत जगह रिस्ट्रिक्टेड भी है। डीजे साइंस ने भी प्रूव किया है कि ये हानिकारक है, घातक है, और इतनी बड़े बड़े साउंड बॉक्स लगा करके और इन तरह के अश्लील गाने, इस तरह की, मतलब कि ये सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में हमारे अंदर एक अश्लीलता धीरे धीरे घर कर गया, जो जरूरत है हमको एक बार इसको एलिमिनेट करने की, कोशिश करने की, कि हम किसी भी तरह से इन चीज़ों के ऊपर, ठीक है उसी में रात जगह बहुत सारे, इसके वजह से हमारे लोकल जो आर्टिस्ट हो सकते थे, जो कुछ लिखने में, कुछ गाने में, कुछ बेहतर अपनी संस्कृति की जुड़ा हुआ कला का प्रदर्शन कर सकते थे, वो सारी चीज़ें अब गांव से बिल्कुल छिन्न होती जा रही है, आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। आज के 10 साल पहले आपको होली का त्यौहार आता था, आपको 10-20 लोग मिल जाते होंगे जो ढोलक, झाल, करताल ये लेकर कर एक मंजलिस में बैठ करके गाते बजाते हुए। आज के यूथ में आप जाकर के पूछिए तो जो प्रोफेशनल, जो इनको कैरियर बनाना है, उन्हीं को वो कहीं जाकर बहुत अमाउंट भरते होंगे फीस का, उसके बाद वो सीख रहे हैं। और पहले के ज़माने में लोग आसानी से 10-20 गांव में मिल जाते थे जो पूरी रात ढोलक, नाल, करताल ये बजाने वाले कितने लोग हैं आसपास। इन चीज़ों को देखिए, इसका कारण क्या है?
यही कारण है जो हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को धीरे धीरे भूलते गए और उसमें अश्लीलता को समाहित करते गए। तो चलिए हम इसके ऊपर और क्या, मैं ये बातें प्रवचन वाली नहीं है कि हम किसी को प्रवचन दे रहे हैं, हमने जो महसूस किया, जो अनुभव किया, वो आप लोगों के साथ साझा कर रहे थे। अगर ये बातें आपको लगती हैं कि हाँ सही है, समाज में ऐसी कुरीतियां हमारे अंदर घर करती जा रही है, तो लोगों तक इस विचार को आप फैलाइए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, साझा कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।